हिंदुस्तान में इन दिनों मुस्लिम होना और भाजपा की सरकारों से टक्कर लेना ये बड़ा आसान नहीं रह गया है। और बात सिर्फ भाजपा सरकार से टक्कर लेने की नहीं है। बहुत सी हिंदुत्ववादी ताकतें ऐसी हैं जो हिंदू जागरण के लिए, हिंदू खतरे में पड़ गया है उसको बचाने के लिए सड़कों पे उतरी रहती हैं आए दिनों जो नफ़रत की बातें करती हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिससे टक्कर लेना आसान नहीं है। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे पास है। हिंदुस्तान में जो झूठी खबरों या खबरों के झूठ को पकड़ने वाली एक संस्था है, वो एक किस्म से ऑनलाइन मीडिया है, वो ऑल्ट न्यूज़ नाम का, जिसको एक हिंदू प्रतीक सिन्हा और एक मुस्लिम मोहम्मद जुबैर इन लोगों ने मिलकर शुरू किया है। ये वेबसाइट केवल यही काम करती है कि खबरों का झूठ निकाल कर सबूत के साथ उसको सामने रखती है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक ऐसी ही झूठी खबर को फैलाने वाले सुदर्शन न्यूज़ के बारे में भांडाफोड़ किया था। वो खबर भी ऑल्ट न्यूज़ ने ही सामने रखी थी कि ये पूरा झूठ फैलाया जा रहा है। फिर वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने भी उसका खंडन किया था। ऐसे मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भाजपा के कई प्रदेशों की सरकारें और दिल्ली की पुलिस तो है ही केंद्र सरकार के मातहत, तो दिल्ली पुलिस ने कई किस्म के मामले पिछले वर्षों में दर्ज किए हैं। कोशिश यही दिखती है कि किसी तरह से ये जेल से बाहर ना निकल सके। एक मामले में जमानत हो तो दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी कई किस्म की एफआईआर करके ऐसी गिरफ्तारी को जारी रखना, जेल के भीतर बंद रखना, ये पुलिस के लिए बहुत ही मामूली तिकड़म है। सिर्फ भाजपा सरकारों की पुलिस के लिए नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल रहता है कि लोगों को जमानत न लेने देना, अधिक से अधिक समय तक बिना सुनवाई, बिना सज़ा, कैसे उनको सज़ा दिलवाना। इस मोहम्मद जुबैर का एक मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में सामने आया, जो रायपुर से भी जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस खबर को लेकर आपके सामने आया हूँ। बड़ी दिलचस्प खबर है। मामला उससे भी अधिक दिलचस्प है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज का कहना इन सबसे अधिक दिलचस्प है। अब इस मामले पर आते हैं हम। ये 2020 का मामला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जगदीश सिंह नाम के एक आदमी ने मोहम्मद जुबैर को कई किस्म की नफ़रत की बातें उनके खिलाफ ट्विटर पर लिखी, धमकियां दी, उनके खिलाफ गंदी बातें लिखी। तो मोहम्मद जुबैर ने इस जगदीश सिंह के ट्विटर अकाउंट में जो प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ था उनका, उसमें एक छोटी बच्ची जो जाहिर तौर पे 2 पीढ़ी छोटी दिख रही है, उसके चेहरे को ढांक दिया। और उसके बाद जगदीश सिंह को जवाब दिया कि क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर ये जानती है कि तुम पार्ट टाइम में हिंसा फैलाने, नफ़रत फैलाने की ऐसी बातों को ट्वीट करते हो? कम से कम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो तो बदल दो। ये एक बहुत ही सही सलाह थी, बड़ी लोकतांत्रिक, कानूनी और एक किस्म से धमकी देने वाले के लिए भी एक दोस्ताना सलाह थी कि कम से कम बच्ची की फ़ोटो अपने प्रोफाइल फ़ोटो से हटा के बाद में धमकाने का, नफ़रत का ये सिलसिला चलाओ। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। इसको लेकर दिल्ली में जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसके अध्यक्ष एक हैं प्रियंक कानूनगो। उन्होंने दिल्ली पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई और उन्होंने रायपुर पुलिस में भी एक रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने लिखा कि मोहम्मद जुबैर ने इस ट्वीट के मार्फत इस बच्ची का चेहरा न दिखाते हुए भी इसके दादा का चेहरा दिखाते हुए इस बच्ची को धमकाया है, इसकी प्रताड़ना की है, उसको बदनाम किया है, कई चीज़ें लिखी उन्होंने। रायपुर की पुलिस ने भी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक जुर्म दर्ज किया और दिल्ली की पुलिस ने तो करना ही था, उन्होंने भी आनन फानन एक जुर्म दर्ज किया।
जुर्म दर्ज करना आसान रहता है, गिरफ्तारी आसान रहती है, जमानत का विरोध करना आसान रहता है, लेकिन हिंदुस्तान की अधिकतर अदालतों में आज एक झूठे केस को साबित करना मुश्किल रहता है। सही केस को साबित करना भी मुश्किल रहता है, लेकिन झूठे को साबित करना बड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ की अदालतों में इतनी ईमानदारी अभी है। तो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ये केस जब अदालत में चला, दिल्ली हाई कोर्ट तक ये पहुँचा, तो वहाँ के जस्टिस भांभरी ने देखा, उन्होंने कहा कि इस मामले में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ तो कोई आपने जुर्म साबित किया नहीं है, कुछ नहीं कहा है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाँ ठीक है, इस मामले को मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ख़त्म मान लिया जाए। इसके लिए एक अलग कानूनी शब्द उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया है, मैं उतनी बारीकी में नहीं जा रहा हूँ। मतलब यह है कि इसको ख़त्म मान लिया जाए। जज ने कहा कि इसको कैसे ख़त्म मान लिया जाएगा? आपने बड़े ही ज़ोर शोर से, बड़े हंगामे से इस मामले को दर्ज किया, इस मामले को मोहम्मद जुबैर के खिलाफ चलाया, और आज आप आके कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ढोल धमाके के साथ जो शुरू हुआ था, आज वो मामला फुस हो गया और आप इससे बरी हो जाना चाह रहे हो। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती इस मामले को इस तरह से ख़त्म करने की। जज ने याद दिलाया दिल्ली पुलिस को कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये साफ साफ आदेश दिए हैं कि देश में कहीं भी कोई भी नफ़रत की कोई बात करे, उसके खिलाफ जुर्म दर्ज करना उस इलाके की पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई शिकायत आए या न आए। अगर पुलिस खुद होकर जुर्म दर्ज नहीं करेगी नफ़रत की बातों के खिलाफ, तो इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, सारे प्रदेशों से कहा है, पूरे देश से कहा है। तो जस्टिस भांभरी ने ये याद दिलाया दिल्ली पुलिस को कि आप इस मामले को ख़त्म कैसे कर सकते हो। मोहम्मद जुबैर को जिसने धमकियां लिखी है, नफ़रत की बातें लिखी है उसके खिलाफ, उसका क्या होगा? उसके खिलाफ कैसे मुकदमा नहीं चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा कि आप जुबैर के खिलाफ मुकदमा चलाते रहो और कुछ साबित ना हो तो कहो केस खत्म हो जाए। तो दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के सामने ये माना कि नफ़रत की बात जिसने पोस्ट की थी, हम उसके खिलाफ जुर्म दर्ज करते हैं। अब ये अब जाके कर रहे हैं, 2020 का अब जाके कर रहे हैं। इतने समय तक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस बड़े उत्साह से मुकदमा चलाते रही, क्योंकि जुबैर का काम, उनकी वेबसाइट का काम दिल्ली पुलिस चलाने वाली पार्टी को, सरकार को, उनको पसंद नहीं है। पहला मौका मिलते ही इनको नोटिस दिया जाता है, पहला मौका मिलते ही जुबैर को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की रायपुर की पुलिस, जो कि बीजेपी के मातहत काम नहीं कर रही है, उसने भी आईटी एक्ट के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत, जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है, इन दोनों धाराओं में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जुर्म दर्ज किया हुआ है रायपुर में। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है केस। दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश अभी दिल्ली पुलिस को मिला है, मैं अभी उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या वो आदेश यहाँ पर छत्तीसगढ़ की रायपुर की पुलिस पर भी लागू होगा, क्या इस पुलिस को भी कहा जाएगा, या इसको ऑलरेडी कहा गया है कोर्ट द्वारा बिना शब्दों में कहे हुए कि जिसने नफ़रत फैलाई है जुबैर के खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो अब ये रायपुर के कौन से जगदीश सिंह हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, जिनको एक सही सलाह दी थी जुबैर ने कि अगर गंदगी फैलानी है, हिंसा और नफ़रत की बातें करनी है, तो अपने घर की बच्ची की फ़ोटो हटा दो अपने प्रोफाइल फ़ोटो से। उसको लेकर कि इसने बच्ची को धमकाया, बच्ची को प्रताड़ना किया, ये कहकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने एफआईआर करवाई, वहाँ भी करवाई, यहाँ भी करवाई। तो जब सरकारों के हाथ में अंधाधुंध ताकत रहती है तो सरकारें कुछ भी कर सकती हैं, किसी के भी खिलाफ एफआईआर कर सकती हैं। ये बात मैं पूरे देश के बारे में कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी लोकतंत्र के तौर तरीक़ों के बारे में कह रहा हूँ
याद रखिएगा, किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाना किसी तरह से जुर्म का कोई सबूत नहीं होता है, पुलिस के लिए एक खिलवाड़ होता है। जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मातहत काम करती है, जो सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे बैठी हुई है, काम कर रही है, जिसको इस किस्म की दर्जनों झूठी फर्जी एफआईआर के लिए लताड़ पड़ चुकी है, हाई कोर्ट से भी पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से भी पड़ चुकी है, लेकिन बाज नहीं आ रही है दिल्ली पुलिस। अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के शिकंजे में आई है। हाई कोर्ट ने ये साफ कह दिया है, ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि आप इस तरह से मामले का खात्मा नहीं कर सकते। जुबैर के खिलाफ आप कुछ साबित नहीं कर सकें, लेकिन जिन्होंने नफरत की बातें लिखी है उनके खिलाफ जुर्म दर्ज करो, वरना ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। अब देखना है आगे इस मामले में क्या होता है। मेरा इस मुद्दे को उठाने का कई किस्म का मकसद है। एक मकसद ये भी है कि दूसरे प्रदेशों की पुलिस भी चौकन्नी हो जाए कि अगर उन्होंने नफरत की बातों पर एफआईआर नहीं की है तो करना शुरू कर दे। मैंने छत्तीसगढ़ की पुलिस के बारे में कुछ अर्सा पहले कहा था कि बस्तर में जिस दिन सड़क के ऊपर कैमरों के सामने लाउड स्पीकर पर ये शपथ दिलवाई गई, राम का नाम लेकर शपथ दिलवाई गई कि मुस्लिम दुकानों, मुस्लिम कारोबारियों का बहिष्कार किया जाएगा, मेरी जानकारी यह है कि आज तक उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है। ठीक है, जब तक चल रहा है चल रहा है। किसी दिन अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा तो बड़े बड़े अफसरों के लिए ये जवाब देना मुश्किल होगा कि ऐसा वीडियो हवा में तैरते रहा, अखबारों में आते रहा, खबरें छपती रही, लेकिन पुलिस ने कुछ दर्ज नहीं किया। पुलिस इसको नफरत नहीं मानती है। इसका जवाब अदालत में देना बहुत भारी पड़ेगा। तो मैं सभी प्रदेशों की पुलिस की जानकारी के लिए ये बात ला रहा हूँ। हो सकता है छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आदेश, उनकी जानकारी न हो, नहीं पढ़ते होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उसके आदेश नहीं पढ़ते होंगे। नफरत की बातें रोज हो रही है, जुर्म दर्ज कोई नहीं हो रहा है। जब सत्तारूढ़ पार्टी या सरकार चाहती है तो नफरत का कोई जुर्म दर्ज हो जाता है, बाकी में नहीं हो रहा है। तो देखें, हर प्रदेश देखें, अपनी अपनी पुलिस को देखें कि ये रुख जो है उनको अदालत के कटघरे में कहाँ पहुँचाएगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज होगा तो कोई सत्तारूढ़ नेता बचाने के काम नहीं आएंगे। उस इलाके की पुलिस जो है, थाने की, जिले की, ये पुलिस ही कटघरे में खड़ी रहेगी। तो नफरत को ख़त्म करने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई है और कहा है कि इसको करो मुकदमा आगे। देखते हैं यहाँ के बारे में आगे क्या होता है। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो YouTube पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। हम फिर मिलते हैं।